नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई क्लास लेके। प्यारे साथियों, आज हम लोग फिर से अनुपात समानुपात की कक्षा को चालू रखेंगे और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट सेटिंग लगा लीजिए। अनुपात समानुपात, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक सवाल बताया था, इसमें कुछ बच्चे आ रहे थे ग्रुप के अंदर और कुछ बच्चे ग्रुप के अंदर से जा रहे थे। या आप लोग की कक्षा समझ सकते हो, कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां आई कुछ लड़के चले गए, तो पूछ रहा था लड़के कितने गए अथवा लड़कियां कितनी आई। तो इस तरीके के मैं क्वेश्चन करा रहा था। उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करा देता हूँ, ध्यान से देखोगे आप लोग। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, एक विद्यालय में कुल 660 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक विद्यालय में कुल 660 विद्यार्थी हैं। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज तथा गर्ल्स का अनुपात, 13:9 है। 13:9 है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़की विद्यालय में प्रवेश लेती हैं। 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती हैं। और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं। कुछ लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे नया अनुपात 6:5 हो जाता है। छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 50, 40, 30, 60। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक में क्या करना है, आप लोग 660 में से कुछ तो है बॉयज़ और कुछ है गर्ल्स। ठीक है, जो कि रेशियो दे रखा है आपको लड़के लड़कियों का 13:9 का। तो आप लोगों को बांटना मैंने बताया रखा किस तरीके से बांटेंगे। 13:9 कितना हो गया 22। 22 पॉइंट के लिए कितनी दे रखी है 660। 1 पॉइंट कितने का आ गया 22 या 66 30 का। तो अगर मैं लड़कों की संख्या काउंट करता हूँ तो 9 कितना आएगा 27। 270 तो हो गई लड़कियाँ, और अगर मैं इसमें गुणा मार दूँ 30 की तो 13 हो गया 39, यानी 390 हो गए लोंडे। ठीक है, तो लोंडे कितने हैं 390, लोंडी कितनी है 217। 70 कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आती हैं। अब कुछ टाइम बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं। चलो जी 30 और ऐड कर देते हैं, ये नंबर हो गया 300। ठीक है, और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, इनमें से कुछ छोड़ के भाग गए, ये पता नहीं है कितने हैं। तो ये रेशियो जो है आपका तुरंत जैसे ही 30 लड़कियाँ आई और कुछ लड़के छोड़ के भागे, ये रेशियो आपका 6:5 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा नीचे करके ले देता हूँ मैं इसको। रेशियो कितना गया 6:5। अब बताओ 30 लड़कियां आई तो ये 30 हो गया और रेशियो हो गया 5। बोला संख्या में 30 है रेशियो में 5 है, इसका मतलब 5 पॉइंट के लिए कितनी दे दी मुझे 300। कहा ना उसने 270 थे, 30 लड़कियां और आ गई 300 हो गई और रेशियो तुरंत कितना हो गया 5, यानी 300 ही 5 बन गया। तो 1 पॉइंट के लिए कितनी आ गई 5 × 30। आपने देखा
कि भाई ये कितना गुना हो गया एकदम तुरंत, ये तुरंत हो गया कितना गुना, 60 गुना। ये वाला हिस्सा ऊपर को कितना गुना हुआ, 60 गुना। तो आप लोग इसे भी 60 गुना कर दो। तो जब इसे 60 गुना करोगे तो 6 छंग 36, 360 बन जाएगा। वैसे 5 60 गुना हुआ तो 6 पॉइंट कितने हुए, 360 के। तो आपने देखा 390 से कितने रह गए, 360। तो कितने बच्चे भाग गए, कितने लड़के भाग गए, 390 360 रह गए, मतलब x कितना है, 30 भाग गए। इस सवाल का राइट आंसर है। बात समझ आई, क्या हो गया, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये भी नहीं समझ में आता अगर, तो एक काम कर सकते हो कि रेशियो कितना था, 13:9 का कितना रह गया, 6:5। कौन आया था भाई, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के जाते हैं, 30 लड़के के बाद 30 लड़के विद्यालय में आती है। अच्छा ये नहीं हो सकता, कांस्टेंट है ना, लड़के भी छोड़ के गए, ये वाला लेने का तरीका। अब आपका तरीका बचता है एक, बाई ऑप्शन आप लोग किस तरीके से, मतलब और क्या तरीका हो सकता है तेजी से करने का इस सवाल को, आप लोग ज़रा ध्यान देना। देखो उसने बोला 660 विद्यार्थी हैं, अब मेरे ध्यान से सुनना बात, 660 तो थे और कितनी लड़कियां आई इसमें, 30 लड़कियां आई, तो प्लस 30 ये कर दिया। 660 थे, 30 लड़कियां आई और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के भाग गए, ठीक है। 30 लड़कियां आई, कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के भाग गए, जिससे रेशियो कितना रह गया, 6:5। पहले कितना था ये, 13:9, रह गया कितना, 6:5। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद रेशियो 6:5 रह गया। इसका मतलब जब आप 30 लड़कियां जोड़ोगे और कुछ लड़के निकाल दोगे तो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 6 और 5 11 से डिवाइड हो रहा होगा पूरा नंबर। और जो भागे हैं वो ऑप्शन में दे रखे हैं आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, 6 3 कितना हो गया आपका, 690 माइनस x/11। अब आप इससे x के वैल्यू रखते हैं, जो भी आपको काट देगा 11, आपका जिसको भी काट देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कहोगे आप कि सर पहले 50 घटाए फिर 40 घटाए फिर भाग मारे, इस तरीके से लंबा मेथड पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नंबर इतना आसान है कि काटने बहुत आसान। 690 में से 50 एकदम घट जाएगा। देखो 690 में 50 गए 640, ये भी नहीं कटता। 40 गए कितना बैठता है, ये भी नहीं कटता। 30 पहुँचाओ, 660 कट गया, आंसर कितना है 30। बात समझ में आ गई। तो आप लोग इन वरना ऐसे भी कर सकते हो, देखो 690 के बटे में अलग से ले लो 11 और इस x के बटे में ले लो 11 अलग से। अब देखो करना क्या है, अगर आप लोग एकदम से निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से भाग मारो, 11 से 66, 30, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, कितना बचा 8। ये माइनस आगे माइनस लगा दो। अब ये मुझे 11 से काटना है 8 अब 11 से तभी कटेगा जब इसमें से कितना घट जाए, 8 ही घट जाए। और अगर ये प्लस होता तो 11 से कोई कटेगा जब इसमें 3 जुड़ जाए, 8 और 3 11, 8 में से 8 गया 0। भाई 11 से कोई नंबर या किसी भी नंबर से कोई नंबर कब कट सकता है, तो उसका 0 बन रहा हो, उसका अंतर 0 बन रहा हो, या फिर जोड़ के उसी का मल्टीपल बन रहा है, यानी या तो 0 आए या जोड़ के 11 का ही मल्टीपल 22, 33, 44, तभी ये नंबर कट सकता है। तो जब बात करेगा घटाने की तो 8 में से 8 घट जाएगा तभी जाके नंबर 11 से कट सकता है, जो कि 0 बन जाएगा। 8 में कितना जोड़ू, तो 3 जोड़ू, तो आप देखो 8 घटाना है मुझे, तो यानी कि इस नंबर को भाग मारने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 से इस पर 8 आना चाहिए। तो आप भाग मारो, 11 चौक 44, 6 आंसर नहीं है, 11 दूनी 22 आंसर नहीं है, 11 दूनी 22 से देखो 8 बच रहा है, इसका शेषफल 8 बच रहा है, यही इसका आंसर है। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, बड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि ए बी सी के आय का अनुपात, क्वेश्चन देख लो आप लोग, ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है। 7:9:12 है तथा उनके व्यय का अनुपात, तथा उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है, ठीक है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है,
ए अपने आएगा 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी सी की बचत का क्या अनुपात होगा? तो ए बी सी की बचत का क्या अनुपात होगा? ऑप्शन आप लोगों को जो दिए गए वो ये है 56:99, अनुपात 69, 69:56, अनुपात 99, 56:99। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ए बी सी के आय का अनुपात उसने देखा 7:9:12 तथा उनके व्यय का अनुपात कितना बोला गया? 8:9:15। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, इसका मतलब क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखना आप लोग सबसे पहले क्या करो कि इनकी आय लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो जाता है सी, ये तो होगी इनकी आय है। और आपका जो व्यय दे रखा है व्यय को यहाँ लिख लेते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख लेते हैं। आय कितनी है? 7:9:12 तो आय है। और अगर मैं व्यय की बात करूँ तो 8:9:15 इसका क्या दे रखा है? व्यय दे रखा है। अब आप लोगों को देखना है, यहाँ गौर से सुनना बात को। इसने कहा कि जो ए है, अगर मैं बात करूँ ए की, अलग से बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा से हटा के यहाँ से, या मैं इधर दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए आय का 1/4 बचाता है। आय का 1/4 मतलब ये इसकी क्या है? इनकम है, और ये क्या है? इसकी सेविंग है। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4 - 1 = 3। तो ई बराबर कितना आ गया? 3। इसका मतलब इसकी सेविंग तो 1 है, इनकम इसकी 4 है, और खर्च कितना कर रहा है? 3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो रेशियो है वो आय का, इनकम का यानी, और खर्च का यानी व्यय का, ये रेशियो दे रखा है। तो मुझे इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ए के लिए अगर मैं बात करूँ किसकी? इनकम की बटे एक्सपेंडिचर, यानी आय की बटे व्यय की, तो कितना है? इनकम तो है 4 और व्यय है 3। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ए का जो खर्च और आय का अनुपात है, आय और खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 करना है। मेरे पास कितना है? 7:8। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को और करने वाली बताता हूँ। अगर आप लोग किसी भी दो वस्तुओं का, किसी भी एक वस्तु के आय या व्यय या किन्हीं भी दो अनुपात को आप लोग बराबर करना चाहते हो, तो उससे बराबर करने से पहले, अपने अकॉर्डिंग करने से पहले, मान लेते हैं मैं 2 और 3 बनाना चाहता हूँ, इसे 7 और 8 को मैं क्या बनाना चाहता हूँ? 2 और 3। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर जब ये हो जाएंगे तो ऊपर वाले नंबर में 2 की गुणा मार दूंगा, नीचे वाले नंबर में 3 की। कैसे? देखो, मान लेते कोई अनुपात आपका 8:8 है, और आप इसमें गुणा मारते हो 5 की, इंटू इसमें मारते हो 6 की, तो आप खुद बताओ रेशियो क्या कहलाएगा? 5:6। जैसे एक और बात देखो आप लोग, मान लेते कोई अनुपात है 2/3, आप इसे बनाना चाह रहे हो 5/7, तो आप कुछ भी ना करो, इसमें तो गुणा मार दो 3 की और इसमें गुणा मार दो 2 की, तो 3 दूनी 6/6। अब 5 की मार दो गुणा और नीचे 7 की, कट गया। कितना आएगा? 5/7। यानी अगर आप किसी भी अनुपात को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो अनुपात बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी अनुपात बनाना चाहते हो उसके इसमें गुणा मार देना। ये सबसे आसान तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे? इतनी झक पीटने के बाद हमको पता लगा कि 4:3 बनाना है, तो सबसे पहले इसे बराबर करना होगा। तो आप क्या करो? इसमें तो गुणा मार दो किसकी? 8 की, और इसमें गुणा मार दो 7 की। उससे क्या होगा? उससे ये नंबर बराबर हो जाएगा। देखो, 8 से 56, 7 8 56 हो गया। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, अब ऐसा तो है नहीं पहले 8 की गुणा मारोगे फिर 3 की गुणा मारोगे, आप 7 के साथ ही 8 7 56 बराबर हो चुका है, तो ऊपर वाले में हिस्से में 4 की गुणा मार दो, नीचे वाले हिस्से में 3 की। देखो 4/3 ही बन जाएगा 56 के बाद। तो नीचे लेके आओ। क्या पूछा था इसने मेरे से? ए बी सी की बचत का क्या अनुपात होगा? देखो, इससे आप लोग शुरू से अंदाजा लगा सकते हो। 8 चौक 32, तो 32 सत्ते कितना होता है भाई? 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, ये हो गए 224। पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये रेशियो ये देखते रहो ऑप्शन। देखो कैसे, इसे ले आओ। 7 या 21 अट्ठे कितना होता है? 168। तो घटाओ, 14 में से 8 गए 6, और 11 में से 6 गए 5, 56। बस ये रहा आंसर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बाकी चेक ही मत करो, करना चाह रहे हो तो कर लो। देखो
भाई इनकम इसकी 224 थी, खर्च इसका 168 था, तो कितना आएगी बचत? बचत आ जाएगी 56। अगर मैं इसकी बात करूँ 8 चौक 32, 32 में 9 दूनी 18, 9 ते 27 और 1 28, 288 तो हो गया। 7 ते 21, 21 गुणा मार दो तो इनकम 9, 9 दूनी 18, तो इसमें बचेगा 18 में से 9 हो गया 9 और इससे ये भी आपका 9 ही बचेगा। देखो आ गया ना 56:29। अगला वाला ऐसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपने, अगला सवाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक और इसी के तरीके से, बिल्कुल सेम सवाल, आप लोगों को पता लग जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ ए, बी और सी की, तो इनकम का जो रेशो दिया है वो दे रखा है आप लोगों को 7:10:12। और अगर मैं बात करूँ इसके खर्च की, तो खर्च का अनुपात दिया है 8, 10 और 15। ए अपनी आय का 20% बचा रहा है, ए 20% आय का बचाता है, 20% आय का बचाता है। बी की बचत सी की बचत का कितना प्रतिशत है? पूछा गया है कि बी की बचत सी की बचत का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को दी गई है कि बी की बचत सी की बचत का, ये बोला है ना, सही है। अब आप फिर से देखो जरा, इसे एक को पकड़ लो, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 20% को अगर मैं खोलता हूँ तो कितना बैठता है? 1/5 बैठता है। 20% 1/5। अब इसने जो बचाया वो 20% है, किसका? अपने आय का। तो आय कितनी है इसकी? 5। और ये सेविंग कितनी कर रहा है? 1। तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा होगा? 4। सिंपल सी बात है। फिर 5 में से 1 अगर उसकी सेविंग है तो खर्च हो रहा होगा 4। तो यहीं से अगर मैं इसकी इनकम का और एक्सपेंडिचर यानी आय और खर्च का अनुपात निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 5/4 आएगा। अब मुझे रेशो 7/8 दिखाई दे रहा है ना, ये मुझे कितना करना है? 5/4 करना है। तो क्या करूंगा? सबसे पहले से बराबर कर लेता हूँ, तो गुणा मारूंगा 7 की। इसे भी सबसे पहले बराबर कर लेता हूँ, तो गुणा मारूंगा किसकी? सॉरी उल्टा हो गया मामला, इसमें 8 की लगेगी, इसमें 7 की। अब 7 × 56, 7 × 56 हो गया बराबर, दोनों का 56 56। अब ये 56 56 हो चुका है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 5 की गुणा मार दो और इसमें 4 की गुणा मार दो, बस 56 शुरू हो जाएगा मामला। ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, इसके ऑप्शन किस किस तरीके से दे रखे थे, ऑप्शन भी देख लो जरा, इसके कुछ दे रखे होते इन लोगों ने। अच्छा, तो परसेंटेज पूछिए। ऑप्शन है इसके 25, 50, 75, 100। खाली हो, ये देख लो 25, 50, 75, ये इसके ऑप्शन थे। ठीक है, परसेंटेज में चेक कर लेते हैं। अब ये पूरा निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसने पूछा था बी और सी, तो बस मैं बी और सी पे ही काम करूंगा, मैं ए को निकालता ही नहीं, छोड़ दो इसे। आपसे सिर्फ और सिर्फ बी और सी के बारे में बात की गई, बी की बचत सी की बचत का कितना परसेंट है, तो बी और सी को निकालो, इस पर टाइम वेस्ट क्यों करते हो। तो देखो 8 × 40 दशम कितना हो गया? 400। 8 × 40, 12 × 48, 480 हो गया। ठीक है, इनकम तो होगी इसकी 400, इसकी 480, 7 × 28 दशम 280 हो गया। और कितना? 7 × 28, 15 × 8 120, 12, 15 × 24 और 12 36, 360 हो गया। ठीक है भाई। तो बी की अगर मैं बात करूं, बी की जो आय है वो 400 है, खर्च कर दे रहा है 280, तो बचा कितना रहा है? 120। अगर मैं बात करता हूँ सी की, तो सी की जो इनकम है वो 480 है और ये खर्च कर दे रहा है 360, तो बचा कितना रहा है भाई? 120। अब आप मुझे खुद बताओ कि बी की आय सी की आय का, तो 120 यानी बी की जो आय है वो सी की आय का कितना परसेंट है? तो सी तो 120 है, बी भी 120 है, इंटू कर दोगे 100, तो धड़ धड़ कितना आएगा? ये 100%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100%। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी बात। 7 × 28, 15 × 8 120, 12, 15 × 15 और 12, 29 और 12 कितना हो गया? 420। ओके, 420 बैठता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 100%, चलो ये गलती हुई यहाँ पे,
ये कितना बैठ रहा है आप लोगों का, 420 बैठ रहा है। ठीक है, 480 में से 20 कितना बैठ रहा है, 60, और ये कितना है 120। सवाल पूछा क्या गया था, बी की बचत सी की बचत का कितना, अच्छा कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये पूछा गया कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ पे अधिक है भाई, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, दोनों में अंतर, में दोनों बताता हूँ अधिक होना और कितना। देखो यहाँ पे इसकी सेविंग आ गई 60 पे आने के बाद अगर वो पूछता कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, तो 120 को रखते ऊपर और 60 को रखते नीचे, तो 60 दूनी कितना आता है 120, 20% इसका आंसर हो जाता। ठीक है, इंटू 100 करते, सॉरी 200%। ठीक है ना, 120/60 इंटू 100 करोगे 200%। लेकिन उसने पूछा है कि बी की आय सी की आय से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 60 अधिक है। समझ गए, बी क्या है सी क्या है से कितना अधिक है, 60। तो 60 अधिक है किस पे, 60 पे, इंटू कितना आएगा 100, तो कट गया कितना है, कट गया कितना है 100%। ठीक है ना, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100, तो 100% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन में थोड़ी आगे बढ़ी थी उसकी वजह से। ठीक है ना, तो अगर पूछता एक बी क्या है सी क्या है का कितना परसेंट है, तो आंसर 200, और अगर बोले बी क्या है सी क्या है से कितने परसेंट अधिक है, तो 100। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल बताता हूँ मैं आपको। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात, 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात 2, 3 और 4 दे रखा है। पहली कक्षा में एक कोई एक कक्षा है, एक सेकंड है, थर्ड ये मान ली, 3 कक्षाएं मान ली मैंने। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाए गए, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाए गए। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ाए गए, तो ये रेशियो कितना हो गया, 8, 11, 14। ठीक है, तो तीनों कक्षाओं में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी 162, 96, 108, 54। ठीक है, अब उसने बोला हर कक्षा में कितने बढ़ाए गए हैं, 12, मतलब इसमें भी कितने बढ़ाए गए हैं, 12, इसमें 12, उसमें 12, तब जाके रेशो 8, 11, 14 हुआ है। पहले ये था और ये भी ये हो गया है। ठीक है, तो हर कक्षा में आप लोगों ने 12 बढ़ाए। ठीक है, टोटल तो इसमें दिए नहीं मेरे ख्याल से, 3 कक्षा, ये बाकी कुछ नहीं बोला। अब देखो ध्यान से आप लोग, अगर मैं बात करूँ इस सवाल को बाई ऑप्शन करने की, तो मैंने देखा पहले जो कक्षा में बच्चे थे, प्रारंभ में तीनों कक्षा में छात्र 4, 3, 7 और 2, 9, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 से ना तो ये कटता, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 ठे 72 भी कटता, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 भी कटता, 9 छः 54 भी कटता है। 3 में से कोई एक आंसर ये नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेज में किया भी है, मल्टीपल चेक करके आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा तरीका ये है, ऐसे किसी भी सवाल में जिसमें रेशियो 3 या 4 दे रखे हो और एक इक्वल नंबर आपका जोड़ा गया हो, हर एक जो कक्षा है हर एक पार्ट के अंदर इक्वल नंबर जोड़ा गया हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर का गैप लो, कितना आ रहा है 1, नीचे का गैप लो कितना, इसका भी गैप कितना आ रहा है 1, यहाँ पे गैप कितना है 3, और यहाँ पे भी गैप कितना है 3, है ना बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3, 3 है ना, इसे भी 3, 3 बना दो। और ये कैसे बन सकता है, आप इसमें उसकी गुणा मार दो, 3 की गुणा मार दो, जिससे 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 6 से 8 2 का अंतर है, 9 से 11 2 का अंतर है, 12 से 14 2 का अंतर है। अगर बाई चांस से अंतर पहले से ही बराबर मिले, 2 से 8 6 का अंतर, 3 से 11 8 का अंतर, 4 से 14 10 का अंतर, हो तो नहीं रहा था बराबर। अब देखो बराबर है, 6 से 8
11 का अंतर, 9 से 6 से 8 2 का अंतर, 9 से 11 2 का अंतर, 12 से 14 2 का अंतर। अब ये वाला आप नहीं मानोगे क्योंकि आपने 3 गुणा मार दी तो अब ये नंबर माना जाएगा 8 9 और 12। तो आपने देखा कितना जुड़ रहा है हर बार 2, यहाँ पे भी कितना जुड़ रहा है 2, और यहाँ पे भी कितना जुड़ रहा है 2, और हर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 12 जुड़ रहे हैं। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 12, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है। प्रारंभ में कितने बैठे हैं आपके, टोटल जोड़ दे, ये मत जोड़ने, कैंसिल आउट हो चुका है। 12 9 21 और 6 27, तो 27 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, प्रारंभ में बात कर रहा हूँ मैं। तो 27 इंटू 6, 6 7 42 2 4 6 2 12 और 4 16, 162 इस सवाल का राइट आंसर होगा। बोले अब कितने हैं, तो हर कक्षा में 12 जुड़े थे, 12 से 36, तो 36 और जोड़ दो। तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 198 बैठेंगे। अब पहले 162 थे, अब आपके 198 बैठेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 162। बात समझ आई ना। तो ये करना है आपने, ठीक है। इस गैप को बराबर कर देना है, जैसे आप ये गैप बराबर करते हो दोनों के, तो ये ऑटोमेटिक सब बराबर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो एक सवाल इस साल के अंदर एक चीज़ और भी कर सकते हो। अगर आप लोग मतलब अगर 9 11 से 9 से नहीं कट रहा था तो एक तरीका और भी तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार आपको इसके, इतना 162 96 108 और 54, इस तरीका ये कर सकते थे आप लोग इस सवाल के अंदर। देखो कि जैसे आपका ये है, ये तो था ही नहीं क्योंकि पहले तो 9 बन रहा था, है ना। उसका रेशियो क्या दे रखा था, रेशियो उसका दे रखा था 2 3 4, और एक था 8 11 14, ये तो रेशो था। अब आप इतना काम कर सकते थे कि आपने 9 से जब चेक किया तो ये तो कट गया था, ये तो आंसर था नहीं, 3 में से आंसर था। तो एक काम कर सकते थे कि हर एक में 12 12 जोड़ा था, तो टोटल कितना जोड़ा था 36, तो आप लोग इसमें 36 जोड़ लेते, सब में 36 जोड़ लेते। जैसे आप 36 जोड़ते तो ये कितना हो गया 8 और 11 19 और 14 33, ये टोटल 33, यानी कि 36 जोड़ने के बाद ये 33 का मल्टीपल होता। अब 33 का पढ़ा तो आप पढ़ने वाले नहीं थे, आप लोग 11 देखते, 11 या 33, तो ये 11 से कटता पूरा नंबर। तो आप चेक करिए, देखो 6 और 2 8, 6 और 3 9 1, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1, 6 4 10 5 3 8 और 1 9। देखो 11 से कौन कट रहा, नहीं कटता, नहीं कटता, 11 कम 11 और 11 8 88 कट गए। देखो तो आप लोग 36 जोड़ने के बाद 36 जोड़ने के बाद 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। बात में आ गई भाई, 33 बन रहा, 33 का पढ़ा नहीं पढ़ सकते ना आप लोग इतनी तेजी से, तो आप लोग 33 के फैक्टर कर लो। 11 या 33, तो 11 का तो पढ़ा जा सकता है। अरे जो संख्या 11 से कटेगी भला उसके फैक्टर 11, सॉरी 33 से कटेगी, उसके फैक्टर 11 से भी तो कटेगी। जो संख्या आपकी 27 से कटती है 9 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। देखो 3 विद्यार्थी ए बी सी के अंकों का अनुपात दिया है, ए बी सी के अंकों का अनुपात, अंकों का अनुपात दिया है 10 12 और 15, 10 12 और 15 है। अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक 100 अंक का है। बी के अंक क्या नहीं हो सकते, बी के अंक क्या नहीं हो सकते। ऑप्शन है 70 से 80 नहीं हो सकते, 80 से 90, 20 से 30 या 40 से 50, ठीक है। अब बात अगर अधिकतम अंकों की गई है तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 12 और कितना है 5 था 15 था, ये 15 है, सॉरी
10 A B और C, ये आप लोग पकड़ लो इस बात को। उसने कहा अधिकतम पूर्णांक 100 है, भाई C को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। मैं ये मान के चलता हूँ अधिकतम पूर्णांक के मामले में कि जो C है, C को 100 से ज़्यादा तो किसी कीमत पे नहीं मिले होंगे, 100 से तो कम ही कम मिले होंगे, या मैक्सिमम 100 मिले होंगे। तो मैं मैक्सिमम ही लेके चलता हूँ कि C को कितने मिले हैं, 100 मिले हैं, कि C को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं, अधिकतम 100 अंक मिल सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि C को कितना मिला है 15, और मैं कह रहा हूँ कि 100 मिल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कितना निकाल लूँ, 5 या 15, 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 या 15, 5 दूनी 10। अगर 15 पॉइंट 100 गए तो 5 से भाग मार दे दोनों हिस्सों को। उसने बोला B के अंक क्या नहीं हो सकते, तो B आप देखो कितना है, 12 है, तो मुझे B को 12 बना लेता हूँ। तो इसे 12 बनाने के लिए कितने की जरूरत है मुझे, 4 की। तो 4 की गुणा मार देता हूँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 80। और ये 80 अधिकतम है, क्योंकि 100 भी क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। तो 80 भी क्या है, B के मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि B को अधिकतम 80 मिल सकते हैं। 80 से ऊपर 1.1 भी अंक नहीं मिल सकता। तो 80 से ऊपर किस में मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो, 80 से कम, 20 से 30, 80 के बीच में, 40 से 50, 80 के बीच में। तो आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे 80 से 90 के बीच में है। और मैंने कहा कि अधिकतम B को कितने मिल सकते हैं, 80। अगर वो मेरे से एक ही पूछता ना, तो A कितना है, 10 पॉइंट है, तो मैं एक निकाल सकता था। 1 पॉइंट कितने का आता, यहाँ से 1 पॉइंट आता 20/3 का, और आपके 10 पॉइंट कितने का आते हैं, 200/3 के। तो मैं कह सकता था कि 3 चंग 18 और 3 चंग 18 और 3 चंग 18 और 3 चंग 18, 66.66 अंक अधिकतम मिल सकते थे। इससे तो नीचे नीचे मिलते हैं, इतने ही मिलते, इससे ऊपर तो कुछ नहीं मिलने वाला था। बस ये आप लोग बता सकते थे इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 3,115 रुपये की धनराशि को, एक 3,115 रुपये की धनराशि को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया। A, B व C में इस तरह बांटा गया। कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः, कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 25, 28, 52, 25, 28, 52 रुपये घटा दिए जाए, तो उनकी बची हुई राशि का अनुपात, तो उनकी, अरे मैं बोल गया ना, तो उनकी बची हुई राशि का अनुपात तो उनकी बची हुई राशि का अनुपात 8:15:20 है। बीस होगा। प्रत्येक का हिस्सा बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। प्रत्येक का हिस्सा ऑप्शन में दे रखा है 585, 1078, 1452, 685, 1178, 1252, 485, 78, 1252, 685, 1378, 1652। ठीक है, ये ABC के तीनों का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। इस सवाल को करने के आप लोगों के पास 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके बेसिक है, एक तो आपका ऑप्शन, एक मेथड। मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है कि जब आपने A के हिस्से में से 25 हटाए, B के हिस्से में से 28 हटाए और C के हिस्से में से 52 हटाए, तो रेशियो क्या रह गया, ये वाला है ना। टोटल वैल्यू कितनी, 315, यानी कि 315 में से आपने ये रकम हटाई है और ये रकम हटाने के बाद रेशियो ये बन गया। भाई ये तो मतलब इस चीज़ का
3,115 रुपये थे, उसमें आप तीनों के हिस्से से ये रुपये हटा लिए, ए से 25, बी से 28, सी से 52 हटा लिए। जैसे आपने इससे खींचे 3,115 में से, वो रेशियो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 3,115 में से ए, बी और सी को जो हिस्से हटाए गए थे उन्हें हटा दूँ, तो ये हिस्सा ऐसे बट जाएगा 8:15:20। बात सच है कि नहीं है? एग्री करते हो इस बात को? तो हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं, 25 है, ये 28 है और ये 52 है, यही हटा देते हैं। तो आप देखोगे कि ये कितना हो गया, 8 और 5 13 और 2 15, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 105। तो टोटल वैल्यू जो इसने हटाई ये कितनी बैठ रही है, 105 बैठ रही है। ठीक है ना, फिर से जोड़ लो एक बार, 5 8 5 13 2 15 5 1 5 4 और 1 10, 105 बैठे। तो 105 हटा दो, इसमें से 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 0, और ये 3,010 बच जाएगा। अब इस 3,010 में बांट देते हैं हम लोग, कितना बैठेगा, 3,010 रुपये बैठेंगे घटाने के बाद। ठीक है, 105 बैठता है टोटली, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब इस 3,010 को आप इसमें बांट दो, कितना बैठता है टोटली, 15 और 20 कितना हो गया, 35, 8 5 13 43। तो 43 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3010। कटेगा किससे, 7 से जाएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 301, तो 70 बार चला गया। 43 7 301, तो 70 बार चला गया। पूछा क्या था इसने कि ये दिन के हिस्से से, तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो बस इसमें गुणा मार दो 70 की पहले आप लोग, 8 7 56, 560 तो इस पे हो गए, 15 7 105, 70 गुणा मार दो, 7 दूनी 14, 1400 इस पे चले गए। अब ये तो है वो रकम जो आपने घटाई थी, ए पे से 25 हटा के तब 560 बचे हुए थे, ये शेष बचे हुए थे। अगर मैं प्रारंभ में जाऊं ना, प्रारंभ में ए के पास कितने थे, ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मैं प्रारंभ में ए के पास जाऊंगा तो मुझे इसमें ऐड कितने करने पड़ेंगे, कितने, 25, क्योंकि 25 ने हटा लिए थे। तो 5 6 और 2 8 और 585 इसके पास थे, है शुरू में 585, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इस पे से कितने हटाए थे, 28 से 28 दे दो, 8 और 5 13, 2 और 1 3, अच्छा 8 5, अच्छा ठीक है, ये हो गया गलत, 0 7 5 35, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ते थे हम लोग, 28, 8 7 0 1, 178 बैठ गया। इसमें कितना जोड़ देते हैं, 52, तो कितना आएगा, 1452। आप मैच कर लो कौन सा आंसर जा रहा है, 585 1078 1452, यही बैठा है देखो। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, ये तो मेथड हो गया, आपने पहले टोटल नंबर ये 105 तक घटाया, इसमें से उसे इसमें बांट दिया, बाद में वही वैल्यूज उसके अंदर जोड़ दी वापस प्रारंभ में जाने के लिए। अब आप लोग क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका बहुत ही बेस्ट है, आप लोग एक काम कर लेते, उसने कहा कि जब 25 घटाया तो नंबर 8 से कट रहा है, सिंपल बात बोली कि नहीं बोली, ऐसे मत, इसे भी छोड़ो, आप लोग सीधा जाओ 52, इससे तो फ़ायदा नहीं है, चलो इससे देख लेते हैं। 25 घटाने के बाद नंबर 8 से कटना चाहिए, तो 25 घटाओ इसमें से 25 हटाओ, तो 25 हटाओगे, 5 में आ गया 0, 8 में 2 गया 6, 560, इसमें 25 हटाओगे तो कितना बैठेगा, 660, इसमें 25 हटाओगे कितना बैठेगा, 460, है ना, और ये बैठेगा 660। क्लियर है। 25 हटाने के बाद अब 8 से देखो कौन सा कट रहा है, 8 से 56 कट गया, 8 8 64 ये नहीं कटता, 8 5 40 नहीं कटता, 8 से 56 8 8 64 नहीं कटता, बस आंसर। इससे ना कटता फिर ये घटा लो, 28 घटाने के बाद 15 से कटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वैसे ही पकड़ा गया सवाल, तो ये भी कर सकते हो आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देगा एक विद्यार्थी को औसत 5 विषयों में 60% अंक मिले। एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषयों में
5 विषयों में 60% अंक मिले, ठीक है, 60% अंक मिले, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10:9:8:7:6 कंसेक्यूटिव है। यदि पासिंग मार्क्स मैक्सिमम कितने हो, 45% हो, तथा हर विषय के अधिकतम अंक समान है, तो कितने विषयों में पास हुआ, तो वह कितने विषयों में पास हुआ, ठीक है। ऑप्शन इसके 2 में पास हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ कि 5 में हुआ। अब आप लोग जरा गौर से देखना, इसमें एक शब्द यूज हुआ है आपका, वो है औसतन। औसत का अर्थ क्या होता है, मान लेते एक कक्षा के अंदर 20 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि 20 जो बच्चे हैं उनका वजन सबका बराबर होगा, सबका अलग अलग होगा। तो हम करते क्या, औसत में हम जितने भी बच्चे होंगे उनका सबका वजन जोड़ लेंगे, उनकी संख्या से भाग मार देंगे। मान लेते हैं औसत आपका आता है 70 kg, तो हम ये मान के चलेंगे कि हर बच्चा जो उस कक्षा में बैठा है 20 के 20 बच्चों में कितने kg का, 70 kg का। अब भले ही किसी का वजन 40 kg रहा हो, किसी का 80 kg रहा हो, उससे बात से कोई मतलब नहीं होता, औसत सबका बराबर होता है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो जरा, एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषय में 60% अंक मिले हैं, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात ये है 10:9:8। औसत कितना मिला उसे, 60%, यानी इसमें भी 60% मिले, इसमें भी 60%, इसमें भी 60%, इसमें भी, सब में 60%। और औसत एक चीज से और पहचाना जाता है कि अगर किन्हीं भी संख्याओं का अंतर बराबर है, 1 1 1 1, सबका बराबर, इसका मतलब पहले से औसत दे रखा है, इसका औसत कैसे निकलेगा। अगर इनका बराबर ना होता तो आप क्या करते, सारों को जोड़ते, जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 से भाग मारते, जो औसत आता उसे 60% के बराबर रखते। लेकिन इनका सबका अंतर पहले से ही बराबर है। अगर किसी भी सीरीज का किन्हीं भी अनुपातों का अंतर बराबर है तो उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू, वही औसत होती है। तो देखो 10 9 8 7 6, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर, बीच की कौन बैठी, 8, तो 8 पॉइंट के लिए आपको 60% दी है। तो 1 पॉइंट कितने का आएगा, 4 दूनी 8, और ये आएगा 15% के। उसने क्या बोला, हर विषय के अधिकतम अंक समान है, और मैक्सिमम अगर 45% लिया है तो पास हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बोला, मिनिमम उत्तीर्ण होने के 45% अधिकतम अंक लाने हैं। अच्छा, अधिकतम, हाँ, अधिकतम अंक के 45 लाने हैं, इसका मतलब मिनिमम है, सॉरी, मिनिमम 45 तो लाने पड़ेंगे। अगर 45 से आप लोग नीचे लाए तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इससे सबसे कम किस में मिले हैं, इस वाले सब्जेक्ट में, इससे कम तो नहीं मिले। यहाँ से इन 2 सब्जेक्ट से पता लग जाएगा, लास्ट के सबसे जो कम सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर मिले होंगे सब्जेक्ट को निकाल लो आप लोग। अगर 2 पॉइंट के लिए 15 है तो आप मुझे 6 पॉइंट के लिए कितनी बैठेगी, 3 की गुणा मार दो इसमें, 3 दूनी 6, 15 तिया 45। आप मुझे बताओ, सबसे कम नंबर इसे इसी में तो मिले थे, और इसी में कितने बैठ रहे हैं इसके परसेंटेज में, 45, और वो कह रहा है कि मिनिमम 45 तो लाने पड़ेंगे, अगर 45 ले आते हो तो पास हो जाते हो। अब आप एक बात बताओ, इसमें जब 45 आ गए तो जाहिर सी बात है इसमें 45 से ज़्यादा आएंगे, इसमें तो और भी ज़्यादा आएंगे, इसमें और भी ज़्यादा, इसमें और भी ज़्यादा। इसका मतलब पास है सारे सब्जेक्ट में, किसी में फेल नहीं हुआ, सबके सब में 45 और 45 से ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 सब्जेक्ट में पास है, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को 2 सवाल आयु से संबंधित में करा देता हूँ, आयु से संबंधित सवाल भी इसमें करा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन वो सवाल है, आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा उन सवालों को। देखो जरा इन 2 सवालों को आप ध्यान से समझना। अगर आप डीएलएड जब देने जाओगे तो आयक से ये सवाल आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है, जो मैं आपको भी करा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखना आप लोग। 4 साल पहले ए तथा बी के आयु का अनुपात, 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 साल बाद यह 5:7 हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, इस सवाल के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को 36-40, 32-48, 40-56, 36-52। ठीक है, अगर ध्यान से देखना आप लोग, ये रहा ए और ये रहा बी, कितना रेशियो है 2 और 3, लेकिन कब? 4 साल पहले। 4 साल बाद क्या हुआ? ये रेशियो कितना हो गया? 5:7। ठीक है, ये 4 साल पहले थे, 4 साल बाद। अब आपको करना क्या है, इसके गैप को बराबर करना है। इसका गैप कितना है? 1। इसका गैप कितना है? 2। अभी पीछे एक सवाल कराया था ना आप लोगों को, इसे 2 है, ये 1 है, तो इसे 2 बनाने के लिए 2 की गुणा मार देते हैं। तो जैसे आप 2 की गुणा मारोगे, 2 दूनी हो गया 4, 2 तिया हो गया 6। अब ये हो गया कैंसिल, इसे छोड़ देते हैं, ये माना जाएगा 4 और 6। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसको बराबर कर दोगे, अब देखो गैप कितना हो गया? 2 नहीं हो गया। अगर ये बराबर है तो ये ऑटोमेटिक बराबर है। देखो 1-1, तो इधर से 1 पॉइंट की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 साल पहले, 4 साल बाद। ये कहीं पे इसके बीच में वर्तमान नहीं आया होगा। वर्तमान से 4 साल पहले, वर्तमान से 4 साल बाद। अब आप एक बात बताओ, इस 1 ने 6 से 7 हुआ। 6 किसका है? 4 साल पहले का। 7 किसका है? 4 साल बाद का। तो आप बताओ कितने का अंतर बैठ गया? आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 4 और 4 8 साल हो जाएंगे। आप लोगों को देखने में लगेगा 4 साल में होंगे कितने? 8 साल। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 8। अब आपसे क्या पूछा गया था कि ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। आपकी मर्जी है, चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई मार दो, चाहे इसमें। मैं पहले इसमें मार देता हूँ। 8 चौक 32, इसमें गुणा मार दिया 8 के आपने, फिर आपने 8 की 6 में मार दी, इंटू 8, 8 छंग 48। पर आपने जिसमें गुणा मारी है 4 साल पहली थी। तो अगर मैं वर्तमान में आना चाहूँगा, तो वर्तमान में अगर मैं आना चाहूँगा तो चाहूँगा के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड में, इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले। तो कितना आएगा? 52, और ये कितना आएगा? 36। तो आंसर क्या आएगा? 36 और 52 है कहीं पे, ये रहा। बाई ऑप्शन अगर आप लोग करना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। देखो इसने कहा कि भाई 4 साल पहले रेशो था 2:3, तो आप सब में से 4 साल घटाओ और रेशो चेक करो, 2:3 बैठ रहा है क्या? इसमें 4 घटाओ कितना है? 32। इसमें 4 घटाओ कितना है? 36। क्या है? 2:3 का रेशो है? बिल्कुल नहीं। इसमें से भी कितना घटाओ? 4 साल या 28। इसमें से घटाओ 4 साल या 44। 4 से घटा 11 बार, 4 से 28, 7:11 बैठ रहा है। ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, इसमें 4 घटाओ 36, इसमें 4 घटाओ 52, 18 दूनी 36, 18 भाई आता ही नहीं, ये भी आंसर नहीं है। 2 और 3 इसे चेक करो। इसमें 4 घटाओ 32, इसमें 4 घटाओ 48। देखो ये कितना आएगा भाई? 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो देखो ये रेशो बन गया। ये बात आप रेशो भी चेक कर सकते हो। या फिर 4 साल जोड़ दो, 4 साल बाद 5 और 7 का रेशो बैठेगा। देखो 36 में 4 जोड़ो 40, और इसमें जोड़ो 4 52 में 4 जोड़ा 56। काटो, देखो 8 पंजे 40, 8 सत्ती 56। देखो 5-7 का रेशियो है। तो आप लोग इसे बाई रेशियो भी कर सकते हो, जोड़ बोड़ के से। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक सवाल और दिखा देता हूँ इस तरीके का आपको मैं। कितना हुआ? सवालों का ही नहीं पता लगता कहाँ चले जाते हैं। एक सवाल ये भी देखो, 16 साल पहले मेरे दादाजी की उम्र, देखो उसने बोला 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र का 8 गुना थी। ध्यान सुनना, 16 वर्ष पहले, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, 16 साल पहले क्या बोल रहा है, मेरे दादाजी हैं और ये हो गया मैं। 16 साल पहले मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र का 8 गुना थी। ये अगर मैं 1 था तो मेरे दादाजी 16 साल पहले क्या थे, 8 थे। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ, 8 वर्ष बाद कह रहा है कि मेरी उम्र का 3 गुना हो जाएंगे। 8 साल बाद मेरी उम्र का कितने हो जाएंगे, 3 गुना, ये बोला गया है। तो 8 साल पहले मेरी उम्र दादाजी की उम्र का क्या अनुपात था? 8 साल पहले पूछ रहा है, 8 साल पहले, 8 साल पहले मेरी उम्र तथा दादाजी की उम्र का अनुपात बताना है। रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो है कुछ, चलो इसे वैसे करके देख लेते हैं। इसका ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। 16 साल पहले 8 वर्ष बाद। अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, सबसे पहले तो ये बराबर करो आप लोग, ये 7 है और ये 2 है। अब कैसे बराबर होगा, इसके गैप से इसमें गुणा मार दो, इसके गैप से इसमें गुणा मार दो, अपने आप बराबर हो जाएंगे। देखो 7 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 14। इसे 14 बनाने के लिए किसकी गुणा मार दूं, 7 की, और इसे 14 बनाने के लिए किसकी गुणा मार देता हूँ, 2 की। देखो 2 7 14, 7 दूनी 14 हो गया बराबर, 2 एकम 2, 2 8 16, 7 21 और 7 एकम 7। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये गैप बराबर नहीं हो चुका है? 2 से 7 हुआ 5 जुड़ा, 16 से 21 हुआ 5 जुड़ गया, हो गया ना बराबर। तो आप इधर से देखो कितने का गैप है, 5 का, ये 5 का अंतर आया है इधर से। आप मुझे बताओ ये अंतर कितना आएगा, ये पहले और ये बाद, वर्तमान से 16 साल पहले, फिर आप वर्तमान पे आए 16 साल बाद। आप यहाँ से 16 मीटर पीछे खड़े हो और आपको यहाँ से 8 मीटर आगे जाना है। ध्यान सुनो, यहाँ से 16 मीटर पीछे खड़े हो, यहाँ से 8 मीटर आगे जाना, तो पहले तो 16 मीटर ही कवर करोगे और 8 मीटर हो जाओगे। 16 और 8 कितना हो जाता है, 24। तुम्हारा तो मैथ बहुत भयंकर है। तो 5 मिनट के लिए कितनी होगी, 16 और 8 24, बस। अब इसने पूछा कि 8 साल पहले मेरे उम्र तथा दादाजी की उम्र का अनुपात कितना था। तो आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करते हैं, यहाँ से गुणा मारो इसकी। आप जब यहाँ पे गुणा मारोगे 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 24/5। थोड़ी सी मशक्कत करवा रहा है, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो यहाँ एक काम करो, यहाँ गुणा मार लो, यहाँ मारो गुणा, इसमें मारो, तो 16 साल पहले जाओगे ना आप लोग, तो 16 × 24/5 और ये कितना आएगा, 2 × 24/5, ये होता आएगा 16 साल पहले। तो इसमें कितना जोड़ दें, 8, इसमें दोनों में 8 8 जोड़ दो, तो 8 साल पहले चले जाओगे। ये 16 साल पहले है ये वाला हिस्सा, 8 इसमें जोड़ दो तो 8 साल पहले हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें भी मशक्कत करवा दी, +8 इसमें कर दो, +8 ही इसमें कर दो, हमने यहाँ पे आ जाएंगे सीधा। देखो क्या करोगे, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 16 चौके कितना आ गया, 64, 4 6, ठीक है, 16 दूनी 32 और 6 38, तो 384/5 +8, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48/5 +8, क्लियर हो गया। इधर देखें तो कितना आएगा, ये 8 5 40 से हो जाएगा 424/5, इधर हो जाएगा 5 × 40 88/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसे काट देते हैं 8 से, 8 5 40, 8 3 24, ये आ जाएगा 53/11, ठीक है ना। तो 53/11 इनका आंसर आ जाएगा।
बस, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे इसने बढ़वाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो मैंने अभी आपको टाइप कराया है अंतर को लेके, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने दिया कि एक घर में कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतरों का अनुपात, डॉग, कैट और पिजन की स्पेलिंग मेरे साथ ही नहीं है, ठीक है। PEAGON, PIGE, अच्छी होती है स्पेलिंग, मेरी भी इंग्लिश मेरी वीक है भाई। 3 7 5 है, ठीक है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक हो, देखो उसने क्या बोला है, बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से, बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से कितने गुणज में हो, यहाँ पे कितने अधिक है 4, और वो कह रहा है कि 9 और 7 के गुणज में अधिक हो। यहाँ से कितने अधिक है 4 पॉइंट, और कह रहा है 9 और 7 के गुणज में अधिक हो, तो 4 पॉइंट कितने के आगे, 963 के आगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसने क्या पूछा था फिर इसमें, इसने पूछा है कि भाई तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बतानी है। कम से कम पालतू जानवर कितने हैं, 945, 630, 252 और 238। कम से कम पालतू जानवर कितने, ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप एक बात बताओ, ये सब दे रखा था, उसने बोला कुत्तों की बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है। मैंने यहाँ देखा कितना गुणज में अधिक है, 4 में, यहाँ पे 4 में अधिक है, यहाँ पे 9 और 7 में 63। पर एक बात तो बताओ, क्या बिल्ली और कुत्ते ऐसे हो सकते हैं पॉइंट में आ जाए? अरे किसी भी व्यक्ति की संख्या, किसी भी जीव की संख्या पॉइंट में आ सकती है। ऐसा थोड़ा है कि पूरी बिल्ली घूम रही है, धड़ एक तरफ पड़ा है, मुंडी मुंडी पे घूम रही है बस खाली, ऐसा तो नहीं हो सकता पूरी की पूरी बिल्ली रही होगी, पूरा का पूरा कुत्ता रहा होगा, आधे अधूरे चलते नहीं है इसमें। तो 63 से 4 पे निकटता, तो आप क्या कर लो, इसे 4 के गुणा मान लो इसमें, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, एक नंबर मिल जाएगा जो कि 4 से पूरा पूरा कटता होगा। तो अब आप देखोगे 4 पॉइंट के लिए कितने, 63 × 4 है, मैंने अपनी तरफ से गुणा मार, यहाँ 5 होता ना, 63 जब भी नहीं कटने वाला था मैं 5 के गुणा मार देता, ये पहला गुणज मिल जाएगा मुझको जो 4 से कटेगा, ठीक है ना। अब इसने बोला कम से कम पालतू जानवरों की संख्या, तो कम से कम पालतू जानवर कितने हैं भाई, टोटल जोड़ना कितने हैं, 5 7 7 5 12 और 3 15, तो बस यहाँ से 15 पॉइंट के लिए निकाल लो, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट के लिए कितनी आ गई 63, तो 15 पॉइंट के लिए कितनी आएगी 63 × 15, 15 × 45, 4 15 6 की 90 और 4 94, तो 945 घर में पूरे जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है। घर में जानवर भरे पड़े इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बता देता हूँ मैं आप लोगों को फटाफट से, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये सवाल मैंने पहले भी कराया था, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। देखो इसने दे रखा है ए अनुपात B+C दे रखा है इसने 1:3, फिर C अनुपात A+B दे रखा है इसने 5:7, और B अनुपात C+A इसने पूछा है, जो कि ऑप्शन है 4 5 3 5 3 4 1 2। करना क्या है देखो ध्यान से, अब आप लोगों मैंने सवाल कराया था ना, 1 और 3 को यहाँ उतार लेते हैं, चलो इसे हटा लो यहाँ से, इस 5 7 को नीचे उतार लेते हैं, 5 और 7 इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब आप देखो ABC इधर है, ABC इधर है ना, तो इसको जोड़ लो, 7 5 12, 3 और 1 4 हो गया। मैंने कहा था बराबर कर लो, इसे 12 बनाने के लिए इसमें 3 की गुणा मार देते हैं, इंटू 3 कर ली गुणा, तो कितना आएगा 3 × 9 और 3 × 3 9 और 3,
9 और 3 कितना हो गया 12, 7 5 कितना हो गया 12। क्लियर हो गया मामला। बस आपका काम बन चुका है। ए कितना है 3, देखो सी कितना है 5, बच्चा बी कितना होगा 5 और 3 8, 12 करना था, 12 में से 8 गए 4। इसने पूछा था बी और सी प्लस ए, बी कितना है 4, सी प्लस ए कितना है 5 और 3 8, तो 4:8 यानी 4 दूनी 1:2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज का अनुपात समानुपात। इसकी एक वीडियो में और लेके आऊँगा, कोशिश करूंगा उसमें सारे अनुपात समानुपात को खत्म करने की। इतना आपके डीएलएड के हिसाब से काफ़ी होगा। वैसे तो बहुत कुछ सवाल बनते हैं इसमें, पर डीएलएड के हिसाब से इतना काफ़ी है। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।